आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 यूनिट नंबर 9 हमारा स्टार्ट हो चुका है। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का तारुफ चैप्टर का नेम है और इसकी एक्सरसाइज जो है वो 1.1 है। यहाँ हमने आर राइट कर दिया है एक्सरसाइज नंबर 9.1 और क्वेश्चन नंबर 1 है क्या जी, इसमें मंदरजा झैल नकात के जोड़ों के दरमियान फ़ासला मालूम करें। ठीक है, ये नकात दिए हुए हमें, इनके जोड़ों के दरमियान हमने जो है वो फ़ासला मालूम करना है इनके पेयर्स के दरमियान। तो हम इसको राइट करते हैं ए बी इज़ इक्वल्स टू। अब ये हमारे पास क्या होता है, इसका जो जर्नल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है, ये होता है x1 y1 x2 y2। तो इसको फार्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और इसका हमारे पास क्या होता है स्क्वायर रूट। अब x2 हमारे पास क्या है 7 माइनस x1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 9, इसका स्क्वायर लेंगे प्लस y2 हमारे पास क्या है 2 माइनस y1 भी हमारे पास क्या है 2, और इसका स्क्वायर और सबका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 7 माइनस 9 करें तो माइनस का 2 बचता है, इसका स्क्वायर, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है और प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा और स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 स्क्वायर रूट, और 4 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल होता है। तो ये जो पॉइंट्स ए और बी थे इनका डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया है 2 आ गया। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अगेन ए बी मॉड इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड पार्ट है जी हमारे पास, बी पार्ट है a इंटू ए माइनस 2 माइनस माइनस 2 और b है 3 माइनस 6। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी मॉड इक्वल टू x2 क्या है हमारे पास 3 माइनस x1 हमारे पास क्या है 2 प्लस का साइन y2 हमारे पास क्या है माइनस का 6, और सेंटर में कौन सा साइन लगाना है हमने माइनस का, और यहाँ पे है माइनस 6 और होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 3 माइनस 2 जो है 1 का स्क्वायर प्लस ये है माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस का 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर 1 ही और 0 का स्क्वायर 0 ही, तो 1 प्लस 0 1 स्क्वायर रूट। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है जी इसी क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, a इंटू माइनस 8 और 1 और b क्या है जी 6 और 1। तो यहाँ पे भी हम राइट करेंगे a b मॉड इक्वल टू x2। तो x2 हमारे पास यहाँ पे क्या है 6 माइनस x1 क्या है माइनस 8 होल स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, y2 हमारे पास क्या है 1 माइनस का साइन, और y1 क्या है 1 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 6 माइनस माइनस प्लस 8 स्क्वायर प्लस ये 1 से कैंसिल आउट हो गया तो ये 0 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। 6 प्लस 8 कितने होते हैं जी हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर 0 स्क्वायर रूट। 14 का स्क्वायर 196 होता है। ये दो मेथड से अब हो सकता है, या तो हम 14 स्क्वायर रूट से कट करके फिर भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले स्क्वायर रूट ले लेते हैं 196। ये उस सूरत में तब होगा जब इनका स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर देंगे, 0 को सेपरेट कर देंगे, 14 स्क्वायर का सेपरेट कर देंगे, स्क्वायर रूट से कट के 14 आंसर आ जाएगा। नहीं तो 14 का स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर लें वो 196 प्लस 0 स्क्वायर रूट, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 196 स्क्वायर रूट। और 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का। यहाँ पे निकाल भी लेते हैं 196 को अगर डिवाइड करें 2 9 ज़ार 18, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8,
2 9 ज़ार 18, 7 7 ज़ार 49, 7 1 ज़ार 7। तो ये 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर, स्क्वायर रूट से काट जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये 14। तो इस तरह इसका ये आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 14 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास इसका डी पार्ट ए इज इक्वल्स टू -4 स्क्वायर रूट बी और बी इंटू -4 और 3। तो इसको हम राइट करते हैं ए बी मॉड इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर x2 -4 माइनस का साइन x1 क्या है -4 होल स्क्वायर, सेंटर में हमारे पास प्लस का साइन आएगा और y2 क्या है 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हमारे पास हो जाएगा -4 माइनस माइनस +4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, 3 माइनस ये हमारे पास 3 है वैल्यू, -3 है यहाँ पे वैल्यू, -3 और -2 सेंटर में इसके ये हमारे पास है -4 स्क्वायर रूट 2 और -4 और -3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है y2 क्या है -3 और सेंटर में माइनस का साइन, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आ गई, ठीक है। अब इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया, 0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब अगर हम ये जो है अपना साइन देखें इनको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आ गया, ठीक है। अब माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास जस्ट क्या रह गया 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो 3 प्लस स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास a इंटू 3 और -11 और b इंटू 3 -4। तो a b मॉड इज इक्वल्स टू y2 हमारे पास क्या है, x2 क्या है 3 माइनस x1 क्या है 3, इसका स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, y2 -4 और माइनस का साइन और y1 क्या है -11 होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये 3 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 0 का स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस +11 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा और प्लस का साइन -7 और +11 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 0 + 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट और 49 स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट एफ पार्ट है जी a 0 0 और b है 0 और -5। तो इसको हम राइट करते हैं a b मॉड इज इक्वल्स टू x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 0 का स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है -5 और -0 स्क्वायर रूट, 0 - 0 0 का स्क्वायर प्लस -5 और -0 तो -5 का स्क्वायर रूट, 0 का स्क्वायर 0 प्लस -5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट, 0 + 25 25 स्क्वायर रूट और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है जी 5 का। तो a b मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अगर p एक ऐसा नुक्ता है जो ख़त x एक्सिस पर वाक़ है और इसका x महदद a है, Q एक ऐसा नुक्ता है जो y एक्सिस पर वाक़ है और इसका y महदद जो है वो b है। तो निकात P और Q के दरमियान फासला मालूम करें। A है हमारे पास 9 और B है 7। तो P जो है वो किसके इक्वल होगा A और 0 के। तो P मतलब हमारे पास क्या बन गया, A हमारे पास क्या है 9 और 0 और इसी तरह Q जो है वो किसके इक्वल होगा हमारे पास 0 और b की। मतलब a यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी, b 0 आ जाएगा, यहाँ पे a 0 आ जाएगा और b की वैल्यू। तो q हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा 0 के और 7 के। अब हम इसमें वही फार्मूला लगाते हैं p q मॉड इज इक्वल्स टू x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 9 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास अब यहाँ पे क्या है जी 7 और y1 जो है वो हमारे पास क्या है
ज़ीरो स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, -9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49 स्क्वायर रूट। तो 81 प्लस 49, 9 और 1 10, 0 1 कैरी, 8 4 12 और 1 13। तो ये 130 स्क्वायर रूट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास a = 2 और b = 3। तो अगर हमने p फाइंड आउट करना हो a और 0 के इक्वल, तो p हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2 और 0। इसी तरह अगर q फाइंड आउट करना हो तो वो क्या हो जाएगा 0 और b। तो q हमारे पास क्या आ जाएगा 0 और b की वैल्यू क्या है 3। अब हम p q फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास जो है x2 क्या है 0 माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर, सेंटर में प्लस का साइन, y2 हमारे पास क्या है 3 और y1 क्या है हमारे पास 0 और होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 0 - 2 -2 स्क्वायर प्लस 3 - 0 तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा -2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 स्क्वायर रूट। 4 + 9 कितना होता है 13। तो 13 स्क्वायर रूट जो है हमारे पास इसका भी आंसर आ गया है। नेक्स्ट है जी a = -8 और b = 6। तो p फाइंड आउट करते हैं a और 0। तो p हमारे पास क्या आ जाएगा, a क्या है -8 और 0 लिखेंगे, और q हमारे पास क्या होता है 0 और b। तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और b हमारे पास क्या है 6। तो इस तरह ये हमारे पास p और q की वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हमने अपने क्वेश्चन में p और q की वैल्यूज़ पुट करके इसका आंसर जो है वो निकाल लेना है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x2 क्या है 0 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस का साइन, y2 क्या है जी 6 - 0 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास 0 माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 तो 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास क्या रह गया 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 6 का स्क्वायर तो 36 का स्क्वायर। 64 + 36 करें तो हमारे पास 6 4 10, 0 1 कैरी, 6 3 9 और 1 10। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 100 स्क्वायर रूट। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है 10 का, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे 10 लिख देंगे। नेक्स्ट देखें जी a है -2 और b है -3। तो p की वैल्यू अगर हमने फाइंड आउट करनी होगी वो क्या है a और 0। तो p हमारे पास क्या आ जाएगा a है -2 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और b। तो q = 0 और b क्या है -3। अब हम p और q की वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 है 0 माइनस y1 क्या है -2 होल स्क्वायर प्लस y2 -3 प्लस 0 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये 0 माइनस प्लस 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और -3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो 0 + 2 हमारे पास 2 रह गया, 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 प्लस 3 -3 का स्क्वायर प्लस का 9 और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अगर हम 4 + 9 करें तो इसका आंसर क्या होता है जी 13 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास इसका भी आंसर आ चुका है। नेक्स्ट है जी a = √2 और b = -1। तो हमने यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है a और 0। तो a क्या है √2 और 0 एज इट इज़ लिख देंगे, और q की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और b। तो 0 और b क्या है 1। तो ये हमारे पास p और q की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पे p और q की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेते हैं इनका डिस्टेंस। 0 माइनस √2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 - 0 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये -2 स्क्वायर रूट स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जो माइनस का स्क्वायर था वो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रह गया 2, और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट। तो 2 + 1 क्या हो गया 3 स्क्वायर जो है वो हमारे पास इसका भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है जी a = -9 और b = -4। तो p किसके इक्वल है a और 0 के। तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -9 और 0,
और Q किसके इक्वल है, 0 और B के। तो Q इंटू क्या आ जाएगा, 0 और B क्या है, -4। अब हम P और Q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x2 क्या है, 0 -x1 -9 होल स्क्वायर प्लस का साइन y2 -4 -0 स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर रूट। तो 0 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 9 इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस -4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो 0 का स्क्वायर 0 ही और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 9 81 प्लस -4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस के इक्वल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट। अब 81 प्लस 16, 8 और 1 9, 8 और 1 9, 99, 6 और 1 7। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 97 स्क्वायर रूट। तो ये P और Q का जो है वो हमने फासला मालूम कर लिया है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुकी है। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए ट्रिकी मैथ को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।